क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट जो कि अपने कल्चर से ज्यादा अपने मूवमेंट्स के लिए ज्यादा जाना जाता है। फिर चाहे वो कोई तगड़ा रिकॉर्ड बनाना हो या फिर इंडिया का वर्ल्ड कप जीत जाना। ऑलमोस्ट हर एक वो आइकॉनिक मूवमेंट जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट को कोई फैन बनता है, उसमें एक बड़ा रोल होता है कमेंट्री का, क्योंकि कमेंटेटर्स का उस लाइव मूवमेंट में किए गए शब्दों का इस्तेमाल उस मूवमेंट को आइकॉनिक बना देता है। फिर चाहे वो इयान बिशप की ये वाली लाइन हो, Remember the name. History for the West Indies. इयान स्मिथ की ये वाली लाइन, No! What a catch! Oh my God! I don't believe what I've just seen. Athleticism at its very, very best. कमेंटेटर्स के उस लाइव मोमेंट में यूज किए गए वर्ड्स उस मोमेंट को और कितना ज्यादा आइकॉनिक बना देते हैं, ये हम में से कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। वो मोमेंट एक नॉर्मल मोमेंट की जगह एक फील बन जाता है, एक इमोशन बन जाता है हर उस फैन के लिए जो उसे विटनेस करता है बार बार। लेकिन आज के टाइम में ये चीजें बस इंग्लिश कमेंट्री तक ही सीमित हो चुकी हैं, क्योंकि हिंदी कमेंट्री की कोई वैल्यू बची ही नहीं है। जो लोग पहले हिंदी कमेंट्री को पसंद करते थे और सुना करते थे, वो भी अब इंग्लिश या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में स्विच कर रहे हैं। और इसका रीजन आप खुद ही सुन लो। गोली मारी राम को, लगी घनश्याम को, मर गया तिवारी। तुमने टांगे कैसे पूरी तरह से खुल गई है। गगनचुंबी छक्का और बॉलर कर दिया गुरु जलेबी की तरह इकट्ठा। हिंदी कमेंट्री जिस लैंग्वेज में हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आज उसी से लोग नफरत करने लग गए हैं। क्रिटिसिज्म से लेकर हेटरेट तक सब इमोशंस निकल जाते हैं, लेकिन तब भी हिंदी कमेंट्री इंप्रूव नहीं कर रही, बल्कि बद से बदतर होती जा रही है। अब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कमेंटेटर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो इस पूरे कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जहाँ इंग्लिश कमेंट्री में हमें वैल्यूएबल इन्फो मिलती है, वहां पे हमें हिंदी कमेंट्री में इतनी बकवास क्यों देखने को मिलती है। नो डाउट अच्छे कमेंटेटर्स भी है, इवन जिन कमेंटेटर्स को हम अब हेट कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छी कमेंट्री पहले करी है, लेकिन आज के टाइम में हालात खराब हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों है? जिस देश में क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसी की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में कमेंट्री सबसे वर्स्ट बन चुकी है। क्या ये सब लैंग्वेज की वजह से हो रहा है? क्या इस सब में कमेंटेटर्स की दिक्कत है, या फिर ब्रॉडकास्ट अपनी टीआरपी के चक्कर में ये सब काम कंटिन्यू कर रहे हैं, हिंदी कमेंट्री को खराब कर रहे हैं? चलो बात करते हैं इन सब के बारे में और जानते हैं व्हाई हिंदी कमेंट्री सक्स। वेल, आपने अगर अब तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वहां पे हम क्रिकेट रिलेटेड ही थोड़ा डिफरेंट टाइप का कंटेंट ट्राई कर रहे हैं, सो डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू। अब हिंदी कमेंट्री की कमियां निकालने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर कमेंट्री इतना मैटर क्यों करती है और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो एक एरा आता है 1920s के अराउंड का, जब कमेंट्री की एक्चुअल शुरुआत हुई थी। एक ऐसा समय जहां पे टीवी इतने कॉमन नहीं थे, बल्कि रेडियोस थे। और ये वही एरा है जब कमेंट्री अपनी पीक पर थी, क्योंकि जहां पे एक तरफ लोग मैच को देख नहीं सकते थे, वहीं पे इंग्लिश या हिंदी कमेंट्री सुन के पूरे मैच को एक्सपीरियंस कर लेते थे। एंड एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं हमसे पिछली जनरेशन ने असली कमेंट्री को विटनेस किया था, जहां पे प्रॉपर बॉलिंग एनालिसिस से लेकर बैट्समैन ने कितनी एक्यूरेसी से शॉट को खेला, ये सब कुछ उस कमेंट्री में बताया जाता था। एंड ये था वो गोल्डन रेडियो एरा। उस टाइम की कमेंट्री का गोल काफी सिंपल था, एक क्रिकेट वॉचर को क्रिकेट का गेम कंप्लीट तरीके से समझा दो, ओनली विद द ऑडियो। अब ऑफ कोर्स ये गोल आज भी वैलिड है, इसलिए शायद 2026 आते आते आज के जमाने में इंग्लिश कमेंट्री हिंदी कमेंट्री से काफी आगे निकल चुकी है। बट जैसे कि एक नेचर का रूल है कि हर चीज को या तो चेंज होना पड़ता है, इवॉल्व होना पड़ता है, या फिर वो खत्म हो जाती है। वैसे इस रेडियो एरा का भी एंड आया, जहां पे कमेंट्री इवॉल्व हो गई ऑडियो से स्क्रीन तक। और फिर अर्ली 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ टेलीविजन एरा, जब क्रिकेट एक पैशनेट स्पोर्ट से एक पैसे कमाने वाली मशीन बनने वाला था, क्योंकि यहां से हुआ टीवी ब्रॉडकास्टर्स का राइज, और वो बनने वाले थे डोमिनेंट इस फील्ड में। यानी वो कमेंट्री जो कि पहले देखी जाती थी, वो अब सेम नहीं रहने वाली थी। अब मेजॉरिटी जनता टीवी पे मैचेस देख सकती थी, तो कमेंटेटर्स इन डेप्थ डिटेल से शिफ्ट होकर टैक्टिकल एनालिसिस, प्लेयर साइकोलॉजी, स्टोरी टेलिंग और स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस करने लग गए थे, जो कि अपने आप में काफी सही बात भी थी। इंग्लिश कमेंट्री में ये सब एलिमेंट्स आने के बाद कमेंट्री और ज्यादा अपीलिंग हो गई थी, एंड अलग अलग रीजन्स और लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही थी। अब इस मोमेंट पे क्रिकेट और कमेंट्री दोनों ग्रो कर रहे थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो थी हिंदी कमेंट्री, जो कि रेडियो एरा के खत्म होने के बाद जो थोड़ी बची हुई भी थी, वो टीवी एरा के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। लेकिन एज वी ऑल नो, 1992 के साउथ अफ्रीकन सीरीज के राइट्स खरीदने के बाद बीसीसीआई एज अ बोर्ड कितना बड़ा राइज हुआ था, जिसको हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको ये वीडियो चैनल पे देखना है, डू चेक इट आउट, यू वोंट रिग्रेट इट। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, आज के टाइम में बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड है, एंड इसी के चलते अर्ली 2000s में स्टार स्पोर्ट्स, ESPN और सोनी जैसे चैनल्स ने क्रिकेट कमेंट्री को लेकर बढ़ती हुई हाइप को देखकर हिंदी कमेंट्री को वापस लाने का डिसाइड किया, और यहां से शुरुआत हुई उस कमेंट्री की। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी कमेंट्री के आते ही लोगों को वो पसंद नहीं आई। इनफैक्ट अर्ली 2000s में जब हिंदी कमेंट्री इंट्रोड्यूस हुई थी, तब उनके पास बहुत अच्छे कमेंटेटर्स थे, जैसे कि रवि शास्त्री, अरुण लाल, सुशील दोषी
और मनिंदर सिंह जैसे कुछ यादगार कमेंटेटर्स इस इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके थे। ना केवल उनका कमेंट्री स्टाइल इंग्लिश कमेंट्री से काफी सिमिलर था, उनकी फील्ड प्लेसमेंट को समझाने का तरीका प्लस बॉलिंग प्लान्स का डिस्कशन सभी व्यूअर्स को काफी पसंद आता था। बट फिर साल बीतते जाते हैं और एंट्री होती है इस कहानी की मेन विलन आईपीएल की। और आईपीएल की एंट्री होते ही एंटरटेनमेंट से लेकर कमेंट्री को सबको पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया। आई रिपीट, पूरे तरीके से, बिकॉज आईपीएल क्रिकेट के लिए नहीं बना था, वो बना था एंटरटेनमेंट के लिए। एंड आईपीएल के आने के बाद क्रिकेट नहीं रहा, वो एक एंटरटेनमेंट, ड्रामा और चीजों को प्रमोट करने का सबसे आसान रास्ता बन चुका था। और यहीं से ब्रॉडकास्टर्स एक बात समझ चुके थे कि हिंदी कमेंट्री एक लार्ज मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब हिंदी कमेंट्री को वापस लाया गया था तो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेट फैंस हिंदी कमेंट्री को ही सुनना प्रेफर कर रहे थे। और देखते ही देखते हिंदी कमेंट्री का पूरा स्टाइल बदल गया। पहले किए जाने वाले टिपिकल एनालिसिस से एंटरटेनमेंट, जोक्स, पंच लाइन्स और शायरियों में कमेंट्री को शिफ्ट करा जा चुका था, क्योंकि अब ब्रॉडकास्टर्स का भी क्रिकेट से ज्यादा एंटरटेनमेंट पे ध्यान था। एंड इसीलिए हिंदी कमेंट्री वो बन गई जो कि आज हम सुनते हैं, यानी कि बेकार। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर हिंदी कमेंट्री को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है एंड आखिर वो इतना गलत क्या कर रहे हैं। तो इसके पीछे टोटल 5 मेजर फैक्टर्स आते हैं। नंबर 1, ओवर यूज ऑफ शायरी, स्लैंग एंड वर्ड प्ले। अब हिंदी कमेंट्री को लेकर जो सबसे ज्यादा बड़ी कंप्लेंट दिखती है वो ये होती है कि क्रिकेट को छोड़ के यहाँ पे सब तरह की बातें होती है, जैसे वो किसी क्रिकेट मैच में नहीं बल्कि किसी मुशायरे में आए हो, जिसमें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर्मर इंडियन ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू को। जितने नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने करियर में रन्स नहीं बनाए होंगे, उससे ज्यादा तो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी कमेंट्री से गालियां पड़ चुकी हैं। आई मीन, मैं तो ये सब बोल भी नहीं सकता, आप खुद देख लो। ये कुछ फ्रेजेस है जो अक्सर सिद्धू अपनी कमेंट्री में यूज कर देते हैं। अब इन बातों का क्रिकेट से तो छोड़ो, किसी नॉर्मल कंटेक्स्ट में भी कोई नाता नहीं है। इस तरह की बातें आप नॉर्मल वे में भी 1-2 बार ही सहन कर सकते हो, बट जब इसी तरह की बातें एक कमेंट्री का पूरा वे बन जाए तो चीजें अननोइंग हो जाती है। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। जब पिछले साल सिद्धू ने फाइनली कमेंट्री में कमबैक किया था तो शो की टीआरपी और ब्रॉडकास्टर्स की वजह से उन्होंने ऐसी कमेंट्री करी कि उन्हें पूरे सीजन में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे उनकी अकेले की गलती नहीं है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स उन्हें करने के लिए कहेंगे उन्हें वही तो करना है। और ये बात सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में नहीं है, बल्कि आकाश चोपड़ा भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि हिंदी कमेंट्री के वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर माने जाते हैं। कभी कभी स्पेशली एक हाई स्टेक आईपीएल मैचेस में कुछ ऐसे स्लोगन्स, वर्ड प्ले और पोएटिक लाइंस बोल देते हैं जिसका कोई सेंस बिल्कुल नहीं बनता। जैसे कि ये एग्जांपल, आंद्रे अंदर गेंद बाहर। आई मीन, क्या सेंस है इसका। बट जब कमेंट्री इतनी बेकार हो रही है तो एनालिसिस तो छोड़ो, क्रिकेट की नॉर्मल बात हो जाए वो भी एक बहुत बड़ी बात लगने लगती है। जैसे कि पहले के टाइम में बॉलर के बॉलिंग चेंजेस से लेकर कैप्टन के माइंडसेट के बारे में बात होती थी, आज वहीं सब जोक्स और वन लाइनर पे आके रह गए हैं। आईपीएल 2025 के दौरान हिंदी कमेंट्री को लेकर डिबेट भी ऑनलाइन तभी शुरू हुई थी जब एक फैन ने उनकी कमेंट्री में करी हुई एनालिसिस पर सवाल उठा दिए थे। लेकिन अगर हिंदी कमेंटेटर्स उस टाइम पे टैक्टिकल एनालिसिस कर देते तो शायद उनके ब्रॉडकास्टर्स की रीच उस नंबर पे रीच नहीं कर पाती जितना कि आज कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल बायसनेस एंड नैरेटिव बिल्डिंग। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, दिस माइट बी वेरी कंट्रोवर्शियल टू यू ऑल, बट जो हमने पास्ट में विटनेस किया है मैं उसी के बेसिस पे इस बारे में बात करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी कमेंट्री और इंग्लिश कमेंट्री में मेजरली क्या डिफरेंस है, तो आप सभी लोग एनालिसिस और जोक वाला पॉइंट बोल दोगे, विच इज एक्चुअली ट्रू। बट जो चीज उसके बाद आती है वो है कमेंटेटर्स का पर्सनल एजेंडा और उनका नैरेटिव को बिल्ड करके दिखाना। पास्ट में ऐसे कई मोमेंट्स हुए हैं जहां पे हमने हिंदी कमेंटेटर्स का बायसनेस साफ साफ देखा है, और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है अंबती रायडू का। वैसे तो अंबती रायडू उतना बायसनेस नहीं दिखाते किसी चीज के रिलेटेड, लेकिन जब बात आती होगी एक्स आईपीएल टीम सीएसके की तो वो अंबती रायडू नहीं कुछ और ही लगते हैं। आज वो सीएसके की बात होते ही अपनी बायसनेस टुवर्ड्स सीएसके रोक ही नहीं पाते। आपको वो 2024 के आईपीएल का आरसीबी वर्सेस सीएसके का वर्चुअल नॉकआउट मैच तो याद ही होगा, जहां पे आरसीबी ने सीएसके को डिजायर्ड मार्जिन से हराने के बाद प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना ली थी। उस मैच में साफ साफ रायडू की बायसनेस देखने को मिली, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे जब सीएसके उस मैच को हार रही थी। अब ऑफ कोर्स उनके एक पर्सनल इंटरेस्ट में फॉल करता है, लेकिन कमेंट्री में उसी चीज के अराउंड बात करना एक न्यूट्रल चीज नहीं होती और उनके बायसनेस को साफ साफ दिखाती है, क्योंकि एज अ कमेंटेटर आपका काम है क्रिकेट से रिलेटेड बात करना, ना कि किसी एजेंडा या फिर नैरेटिव के अराउंड ओपिनियंस को देना। लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या शुरू से ही हिंदी कमेंट्री का फोकस क्रिकेट से ज्यादा डायलॉग्स, शायरी और एंटरटेनमेंट पर था? वेल, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें, स्पेशली अर्ली 2000s के टाइम पर, तो उस टाइम पे हिंदी कमेंट्री वाज डिफरेंट एंड एक्चुअली अ लॉट गुड। अब इन सभी पॉइंट से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम हिंदी कमेंट्री में नहीं, ना ही कमेंटेटर्स में है, बल्कि प्रॉब्लम है ब्रॉडकास्टर्स की,
जो कि टीआरपी के चक्कर में इन कमेंटेटर्स की इज्जत और व्यूअर्स का व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं। यानी कि असली प्रॉब्लम है फॉर्मेट की, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी कमेंटेटर्स हैं जब ये मैच की कमेंट्री के अलावा बात करते हैं किसी भी मैच या फिर क्रिकेट रिलेटेड चीज के बारे में, तो ये बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं। तब ये काफी सॉलिड क्रिकेट ब्रेकडाउन देते हैं, फिर चाहे वो आकाश चोपड़ा की यूट्यूब पर डिटेल एनालिसिस वीडियो हो या फिर विवेक रजदन के टैक्टिकल डिसीजंस। वहां पे पिच कंडीशंस, बॉलिंग एनालिसिस और मैच की सिचुएशन के बारे में डिटेल में बात होती है। अब इससे इतना तो समझ आ जाता है कि उन्हें क्लियरली क्रिकेट नॉलेज काफी है। लेकिन जब वही लोग लाइव ब्रॉडकास्ट कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं तब उन्हें एक ऐसा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है जहां पे एंटरटेनमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स को रोल भी आता है, क्योंकि हिंदी कमेंट्री एक्चुअली दुनिया का सबसे ज्यादा वॉच क्रिकेट कमेंट्री फीड है। इसलिए ब्रॉडकास्ट उसे एक ऐसे वे में डिजाइन करते हैं जिससे वो मैक्सिमम ऑडियंस को एंगेज कर पाए, स्पेशली कैजुअल व्यूअर्स जो कि डिटेल एनालिसिस से ज्यादा एक्साइटमेंट और रिएक्शंस को देखना पसंद करते हैं। तो ऑनेस्टली देखा जाए ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश कमेंट्री वाला डिबेट उतना इजी नहीं है जितना कि इंटरनेट पर देखने को मिलता है। रियल डिबेट एक्चुअली एनालिसिस वर्सेस एंटरटेनमेंट का है, और जब तक कमेंट्री का फोकस क्रिकेट को एक्सप्लेन करने से ज्यादा वायरल मोमेंट्स और पंचलाइंस बनाने का होगा, तब तक हिंदी कमेंट्री क्रिटिसिज्म का पार्ट रहेगा और इन सभी कमेंटेटर्स एंड इवन पूरे पैनल को हेट और ट्रोल किया जाएगा। वेल ऑफ कोर्स इनमें इन कमेंटेटर्स की कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि असली इशू है ये ब्रॉडकास्टर्स एंड एक्चुअली जो वो टीआरपी गेम खेलना चाहते हैं। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये जानना है कि कैसे अंबती रायडू ने अपनी रेपुटेशन खराब करी तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको ये जानना है कि सीएसके और राजस्थान को क्यों बैन किया गया था तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।